हेलो बच्चों, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। तबीयत सही होने के बाद हम लोग आए हैं सेक्शन सी के चैप्टर 6 के पास। चैप्टर 6 काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लाइन एंड एंगल्स का है और इसके जो क्वेश्चंस हैं कुछ अलग दिए हुए हैं बुक से, तो आज हम उसको क्लियर अप कर देते हैं। तो मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हैं 10 के 10 वो एक बार में ख़त्म कर दिए जाए ताकि आपके एग्जाम की टेंशन भी खत्म हो जाए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एज यूजुअल लाइन डाल देते हैं। 1 नंबर में गिवन है रे BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC। इफ EBC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल EBC, देन फाइंड DBC, ABC और AB। ये टेंशनें तब तक रहती है जब तक कि डायग्राम नहीं बन जाता है। चलिए बच्चों, पहले डायग्राम की कोशिश की जाए, पहले ABC बना लिया जाए। हम बच्चों बनाते हैं ABC को कुछ इस तरीके से। ये हमने बना लिया ABC। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ नाम A देते हैं, यहाँ नाम B देते हैं और यहाँ नाम C दे देते हैं। एरो की फॉर्म में बना दे तो भी दिक्कत नहीं है और ना बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब ABC में बच्चों BD आ गया बाइसेक्टर, मतलब B से एक रे निकलेगी और यहां पर हम बच्चों नाम देंगे इसका D। फिर क्या बच्चों, एंगल DBC का जो बाइसेक्टर है उसका नाम क्या है B। ये रहा DBC, मतलब यहां फिर से एक बाइसेक्टर जाएगा बच्चों जिसका नाम हम देंगे BE। तो अगर आपको EBC की वैल्यू गिवन है, मैं यहां लिख देता हूं एंगल EBC, इसकी वैल्यू अगर 19 गिवन है तो हमें 3 एंगल फाइंड करने। 3 एंगल कौन से बच्चों, DBC एक ये बड़ा एंगल, ठीक है, एक ABC ये पूरा एंगल, इट्स ओके, और ABE मतलब ये वाला एंगल। चलिए दो एक जैसे सिमिलरिटी वाले हैं और एक थोड़ा अलग है, पर वैल्यू तो अलग अलग आने वाली है, अभी हम उसको फाइंड कर लेते हैं। चलिए, सिमिलरिटी मतलब हो गया कि देख रहे हैं 2 एंगल है, यहाँ भी इसके 2 एंगल है, तो एंगल 2 सिमिलर है पर वैल्यू अलग अलग आएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो चलो बच्चों, अब क्या है, EBC की वैल्यू गिवन है, ये रहा E, ये रहा B और ये रहा C, मतलब इस एंगल की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री। शुरुआत में हम बच्चों क्या करते हैं, हम एक नाम रखते हैं इन एंगल का, इमेजिनेशन लेट करके, सपोज करके मैं लिखता हूं लेट एंगल ABC को बच्चों मैं ले लेता हूं 2x डिग्री। ठीक है सर। जब मैंने ABC को 2x लिया तो BD बाइसेक्टर है, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है सर। तो BD ने बाइसेक्ट किया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, हाफ हाफ होगा। सो ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल DBC। जब बच्चों आपने इसको आधा आधा किया तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x थी टोटल, आधे का कितना हो जाएगा बच्चों, x डिग्री लिख के छोड़ देते हैं। यहां तक क्लियर होगा, फिर से रिपीट कर देता है। पूरा एंगल की वैल्यू 2x है, पूरे की वैल्यू, तो हमने यहां पर बताया है कि जो BD ये वाला जो पार्ट है डैश डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और डैश डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों टोटल 2x था, तो आधा करेंगे तो ये x और ये भी कितना हो जाएगा, x, जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं बच्चों यहां पर अगेन BE इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका बच्चों, DBC का। एंगल DBC का बाइसेक्टर क्या आ गया बच्चों, BE। तो देखेंगे फिर से ये और ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल डैश डैश से डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लीजिए ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों फिर से बाइसेक्ट हो रहे हैं। मतलब एंगल DBE इज DBE। दूसरा बनेगा बच्चों EBC, एंगल EBC। ये बच्चों इस x वाले पार्ट का फिर आधा हो जाएगा, मतलब अगर ये 100 डिग्री है तो ये 50-50। टोटल कितना था बच्चों, एक बार इमेजिनेशन सोच के चल रहे हैं, नहीं सोच के चल रहे हैं। टोटल एंगल है बच्चों 100 डिग्री। ठीक है, इसने बाइसेक्ट किया तो ये 50, ये भी 50। ओके,
फिर से 22 कट हुआ तो ये 50 का आधा 25, ये भी 25। कहानी ओके। टोटल था 2x, फिर आधा किया तो बच्चों आ गया x, 2x का आधा x। अब x का फिर आधा करना है क्योंकि b ने फिर बाइसेक्ट किया, तो बच्चों इस बार कितना आ जाएगा x/2 डिग्री। ये हमने यहाँ पर काम अपना क्लियर कर दिया। यहां तक कोई टेंशन तो नहीं है, चलिए अपना काम भी हो गया। अब बच्चों हम देखेंगे सबसे बड़ी बात कि अब हमें एक वैल्यू दी हुई है किसकी, EBC की, यहां पर ये रहा। चलिए अब आते हैं EBC पर। EBC की वैल्यू बच्चों कितनी है, 19, ठीक है। और EBC की वैल्यू मैं यहां लिखता हूं, एंगल EBC किसके बराबर है बच्चों, x/2 के, और यहां पर गिवन है 19 डिग्री भी, यहां लिख देता हूं गिवन ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए EBC x/2 के बराबर भी है और 19 के बराबर भी है, मतलब x/2 किसके बराबर आ गया बच्चों, 19 के, और 2 को ट्रांसफर कर दें तो मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 19 2 38। चलिए हमारे पास काफी हद तक काम हो गया। अब हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू आ गई 38। अब हमें क्या क्या निकालना है, अब हमारा काम चुटकियों में होने वाला है। स्टार्ट कर दे बच्चों। चलिए मैं इस तरफ लिखना शुरू कर देता हूं। चलिए सबसे पहले आते हैं बच्चों DBC पे, एंगल DBC। देखते हैं DBC की क्या कहानी है। DBC हमने DBC को रिप्रेजेंट किया बच्चों x से, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 38। चलिए ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं एंगल बच्चों, एंगल DBC किसके बराबर आ गया, 38 डिग्री, और इसको हम बॉक्स में डाल के हमारा काम क्लियर अप कर देते हैं। चलिए दूसरा है बच्चों एंगल ABC। एंगल ABC किसके बराबर है बच्चों, देखते हैं। ये रहा ABC, किसके बराबर है बच्चों, 2x के, तो मैं लिखता हूं 2x डिग्री, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 38, कितना आ जाएगा 76। चलिए ठीक है, तो एंगल ABC किसके बराबर आ गया बच्चों, 76 डिग्री के। चलिए यहां पर भी ठीक है। तीसरा बच्चों क्या है, ABE। एंगल ABE, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा E। इस बार बच्चों क्या हुआ, x वाला पार्ट भी है और x/2 वाला पार्ट भी है। चलिए हम यहां लिखते हैं x प्लस x/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 38। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 38, डिवाइड में कितना आ गया 2, तो 38 प्लस 19 कितना हो जाएगा बच्चों, 57 डिग्री। मतलब एंगल ABE कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 57 डिग्री। कितनी आसानी से हमने इनको सॉल्व कर लिया वो देखिए आप। बस कुछ करना नहीं था, स्टेप्स को फॉलो करना था, वीडियो देखते रहे और हमारा काम हो जाना था। जगह तो काफी थी, हमने कम में निपटा दिया। तो काफी छोटे क्वेश्चन थे, बस तरीका याद रखिए। ये वाला यहां से यहां तक x है, ये वाला यहां से यहां x है, इसकी वैल्यू 19 गिवन है, उसके बाद कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। लॉजिक आपके पास परफेक्ट होना चाहिए, जैसा कि हमने यहां पर शो किया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। नोट हो गया होगा। चलिए नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या है बच्चों, वो देखिए। नंबर 2 में हमें गिवन है लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इंटरसेक्ट एट P। चलिए एक लाइन बनाते हैं। लाइन का मतलब बच्चों दोनों तरफ एरो, ये भी एरो, ओहो हो, चलिए ठीक है सर। इसका नाम हम देते हैं A, यहां पर B, यहां पर रख देते हैं D और यहां रखते हैं बच्चों C। नाम किधर भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है, पर नाम तो वही होना चाहिए जो कि गिवन है। यहां C रखिए, यहां D रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रख सकते हैं। पॉइंट कट गया बच्चों P, ये लीजिए कैपिटल P। तो बोला है कि APC ये रहा एंगल, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस का 30 डिग्री। BPD इसकी वैल्यू है बच्चों हमारे पास 4x माइनस का 20 डिग्री। तो हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, x फाइंड करना है, फिर APC फाइंड करना है और BPD फाइंड करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं बच्चों। हम लिखेंगे एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPD। सर ये कैसे हो गया बच्चों, जब भी आपको वर्टेक्स मिलती है तो अपोजिट एंगल वर्टेक्स के इक्वल होते हैं, लिख देते हैं। वर्टिकली
अपोजिट एंगल, सीधा सा शॉर्टकट, काम खत्म। दोनों बराबर करते हैं बच्चों तो मिलेगा एपीसी की वैल्यू 2x प्लस का 30, 4x माइनस का 20 डिग्री। 4x ट्रांसफर तो माइनस का 4x बचेगा -20, जो साइन छोड़ा है वो रहने दीजिए। -20 प्लस का 30 जाएगा तो माइनस का 30। 4 माइनस 2 होता है 2, बड़े के आगे माइनस, साथ में x। दो माइनस मिलकर बनाते हैं प्लस को, दो माइनस मिलकर क्या होता है बच्चों प्लस। साइन दो माइनस के हो या दोनों प्लस के हो, होता हरदम प्लस ही है। 30 प्लस 20 50, और जो साइन है वो लगा दीजिए। साइन क्या है बच्चों दोनों में माइनस का, तो माइनस लगाइए। माइनस से माइनस टेढ़े हाथों से कट कर दीजिए। x की वैल्यू आ गई 50/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 25। चलिए एक वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल दी। अब दूसरी वैल्यू पे आते हैं बच्चों एपीसी पे। एंगल एपीसी कितना दिया है हमारे पास 2x प्लस का 30 डिग्री। चलिए ठीक है, तो 2x 2 इंटू 25 प्लस का 30, बोडमास बोलता है पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। चलिए 25 2 जा 50 प्लस का 30 कितना आ गया बच्चों हमारे पास 80 डिग्री। तो एंगल एपीसी कितना आ गया बच्चों हमारे पास 80 डिग्री। चलिए ठीक है, तीसरा मैं यहां लिख दूं क्या, ये जगह हमारे लिए तो एक लॉकर की तरह है जहां पर हम लिखते जाएंगे पर ये लॉकर भरेगा ही नहीं, ऐसा ही कुछ है। फिर आ गया एंगल बीपीसी, वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 4x माइनस का 20 डिग्री। 4x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 25, माइनस का कितना आएगा 20, बोडमास का रूल लगाना है। 25 4 जा 100 माइनस का 20, तो एंगल बीपीसी कितना आ गया बच्चों हमारे पास 80 डिग्री। तो एक चीज याद भी रखनी है कि जो एंगल की वैल्यू यहाँ पर आई है वो एपीसी की आनी चाहिए, क्योंकि हमने इनको इक्वल किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, चेक करते रहें तो अच्छा लगेगा। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बच्चों फटाफट आ जाते हैं, नोट हो गया होगा तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए ये दोनों क्वेश्चन बुक से अलग थे, पर अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों वो बुक में ऑलरेडी गिवन है, फिर भी आप उसको कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि आप बहुत पढ़ते हैं बुक को, कहाँ है कैसा सब कुछ याद है आपको, इसीलिए क्वेश्चन भी करवा देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 3, इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64। चलिए हम बनाते हैं बच्चों कुछ एंगल टेढ़ा सा, तो टेढ़ा है पर मेरा है, ये लीजिए बनाया x, थोड़ा मिटा के अच्छा बनाते हैं, थोड़ा मिटा करके अच्छा बनाते हैं। 3 भी मिट गया। चलिए एंगल कुछ बनाया कुछ इस टाइप से, यहाँ देते हैं बच्चों x नाम, यहाँ देते हैं y, और यहाँ पर टुचुक से दे देते हैं z। सारे नाम कैपिटल, स्मॉल में कोई ना लिखे, गलती हो जाती है। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। चलिए XY से एक पॉइंट प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम हमने क्या दे दिया बच्चों P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हम कर ही रहे हैं, अब बोला है हम तो कर ही रहे हैं भैया। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, चलिए हमने यहां से बना दिया, एक नाम देते हैं YQ, रे नाम दिया इसलिए रो बनाइए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका नाम नहीं देकर हम यहाँ पर एक पॉइंट पे खत्म कर देते हैं, इसका कुछ नाम नहीं देते हैं। चलिए क्यों टेंशन ले, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यहाँ पर कोई नाम दिया नहीं है, अगर हम चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। क्यों कि XYZ 64, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट B, यहाँ पर कहीं भी आपको रे के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो रे ना बनाए तो भी चल जाता है। चलिए ठीक है, फिर जिसके बारे में बोला गया यहाँ भी अगर आप रे ना बनाए तो भी चलता है। ये लीजिए रे नहीं बनाएंगे सर, यहाँ भी छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, चलो ठीक है। क्या हुआ XYQ, पहले तो हम देखते हैं वैल्यू की XYZ की, XYZ इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों 64। ठीक है, निकालना है XYQ, कहाँ है बच्चों XYQ, इतना बड़ा वाला है, और बाबा रे, रिफ्लेक्स QYP, QYP ये वाला, लगभग सारा कुछ ही दे देते, छोड़ता कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अब होता क्या बच्चों, हम लेते हैं ZYP को या PYZ को, लेट PYZ इज इक्वल टू 2x डिग्री।
अब वाई क्यू ने बाइसेक्ट किया, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड, यही तो लिखा है, जेड वाई पी लिखा है बच्चों। फिर से माफ करना, मैं थोड़ा नाम चेंज कर रहा हूँ, जो लिखा है वही लिखे तभी अच्छा रहेगा, जेड वाई पी। और यहाँ भी बच्चों मैं लिख देता हूँ जेड वाई पी, नामों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप पी वाई जेड जाए या जेड वाई पी जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर क्वेश्चन में जो गिवन है वही नाम लेके चले तो अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे बच्चों बाइसेक्ट हुआ यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, जेड वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू साथ में क्यू वाई पी, ये दोनों भी बराबर हो गए बच्चों। क्यों, बाइसेक्ट का मतलब होता है एंगल क्या हो जाने, बराबर में डिवाइड हो जाने। तो देखेंगे तो जेड वाई पी जो हमने लिया था बच्चों, टोटल कितना था 2x, तो जब इसका आधा लेंगे इसका आधा लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, x डिग्री। दिक्कत हुई कुछ, चलो फिर से फिल करते हैं बच्चों। यहां से टिक 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 करते करते यहां पर हम लोग आ गए, कितना मिला हमें 2x। ये वाला और ये वाला बराबर है, तो टिक टिक करते करते आएंगे तो बच्चों ये वाला x हो गया, टिक टिक करते यहाँ पर आएंगे, ये भी कितना हो गया बच्चों x, मिला के तो 2x होगा, जो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ तक मैटर क्लोज है, क्लियर है, क्लोज तो क्या होगा, क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अब आ जाते हैं बच्चों एंगल एक्स वाई क्यू पे। अब आते हैं बच्चों एंगल एक्स वाई क्यू। उस पे आने से पहले हम लोग एक काम और करते हैं। क्या काम करना है सर, कि बच्चों अगर मैं यहां से पूरा लेके घूम जाऊं तो मुझे सम मिलता है 180 डिग्री। जी सर ये बात तो बिल्कुल सही है। अब बच्चों ऊपर वाले का कुछ काम है क्या, ऊपर वाले का तो हरदम ही काम रहता है। चलिए जो काम है अभी हम कर भी देते हैं। सर आधा उधर आधा उधर, बच्चों आपको समझ में आना चाहिए हमने कहाँ लिखा है। मैं यहाँ पर थोड़ा लिख के फिर ऊपर की ओर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों मैं लिखता हूं एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने दो ही एंगल लिए हैं इसीलिए आएगा बच्चों लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मैं 3 लेता तो एंगल का नाम आता स्ट्रेट एंगल। चलिए ठीक है। एक्स वाई जेड की बात करें तो बच्चों है 64। जेड वाई पी की बात करें तो मैं एक बार इसको जेड वाई पी की फॉर्म में छोड़ रहा हूं। एंगल जेड वाई पी किसके बराबर आ गया बच्चों, 180 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी 180 माइनस 64, तो एंगल जेड वाई पी आ गया बच्चों 116 डिग्री। चलिए ठीक है। यहां आने के बाद क्या कहानी है सर, देखते हैं क्या कहानी है। चलिए तो हम आते हैं बच्चों यहां पर एंगल जेड वाई पी किसके बराबर है बच्चों, 2x डिग्री के। देखिए यहां पर ठीक है, किसके बराबर हो गया बच्चों, 116 डिग्री के। तो यहां पर 2x किसके बराबर आया, 116 डिग्री के। x की वैल्यू 116 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू आ गई बच्चों यहां पर 58। चलिए x की वैल्यू 58 आई, मतलब हेंस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री। चलिए दो की वैल्यू सेम आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 58। यहां तक सब कुछ क्लियर है। हमने यहां पर क्यों वैल्यू नहीं रखी 2x की, हम चाहते थे वैल्यू आने के बाद रखें तो हमारा क्लियर भी अच्छा रहे। यहां तक सारा अच्छा है बच्चों, सारा कुछ क्लियर। चलिए ठीक है। अब आ गए बच्चों एक्स वाई क्यू पे, यहीं पर लिख दिया जाए एंगल एक्स वाई क्यू। देखते हैं कहां पर है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो एक एंगल आएगा बच्चों एक्स वाई जेड और दूसरा आएगा जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। यही होगा ना बच्चों, एक्स वाई क्यू यहां से यहां तक आना है, यहां से यहां तक, तो ये एंगल और ये एंगल को प्लस ही करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। एक्स वाई जेड है बच्चों 54, जेड वाई क्यू की वैल्यू हमने निकाली है कितनी बच्चों, 58। चलिए ठीक है। 8 और 4 12, 6 और 6 12। सही है बच्चों, 12 2 1। ठीक है। ये आ गया बच्चों किसकी वैल्यू, एंगल एक्स वाई क्यू की, कितना आ गया 122 डिग्री। चलिए चलिए ये भी ठीक है, टोटलिंग भी ठीक है। यहां के बाद बच्चों हमें निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी।
रिफ्लेक्स किसी एंगल का तभी निकलता है जब उसकी सिंपल वैल्यू जो रिफ्लेक्स के साथ देगी उसको आप निकाल दें। सॉरी, एंगल क्यू वाई पी पे आते हैं। कहाँ है बच्चों क्यू वाई पी, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये भी अच्छी बात है। कितना आ गया बच्चों 58 डिग्री। ये सबसे खास बात होती है जब हम सबकी वैल्यू निकाल के रखते हैं तो बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है। अगर मैं लिखता हूं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी तो वो होता है बच्चों 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्शन में आप अपने आप को कभी नहीं देख सकते, वो हिस्सा हट जाता है जब रिफ्लेक्शन होता है जिसमें आप खुद इंक्लूडेड होते हैं। हमारे चारों तरफ का जो एंगल बनता है वो 360 बनता है और जिसमें हम इंक्लूड है उसको माइनस करना पड़ता है। बात ध्यान रखिएगा, जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो आपको हरदम 360 में से माइनस कर देना होता है। चलिए 360 में से माइनस किया बच्चों हमने 58 को, तो आ गया 302 डिग्री। ये वैल्यू है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की। बॉक्स में डाल के छोड़ देते हैं और ये रहा हमारा दूसरा आंसर जो कि बेहद आसानी से निकला है। तरीकों को खाली याद रखिए, सिंपल फॉर्म बनाइए जितना हो सके, ये लेने में कोई गलत नहीं है। मैं भी बता रहा हूं जितना लेट करके चलेंगे पर आंसर में ये एक्स आपको नहीं दिखना चाहिए। बेहद आसान है जैसे आपने देखा है। इसके आगे वाले क्वेश्चंस को भी हम कर लेते हैं, इसको उतार लीजिए, हम आगे वाले क्वेश्चंस को भी जस्ट करने वाले हैं। अभी देखा तो ये ऊपर वाली चीजें दिख नहीं रही थी, तो अब ये चीजें आराम से दिख सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जब वीडियो बना रहे होते हैं तो कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती है, वो ध्यान रखिएगा, ये सब आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेते हैं। चलिए बच्चों एक लाइन डालते हैं और 4 को स्टार्ट करते हैं। 4 में गिवन है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, CD parallel EF, also EA perpendicular on AB if BEF ये वाला एंगल जो है बच्चों गिवन है 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। X थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, ये रहा Y और ये रहा बच्चों Z। चलिए ठीक है, Z को मैं यहाँ पर स्मॉल में रिप्रेजेंट कर दो, बुक में तो कैपिटल जैसा दिख रहा है। जो भी एंगल होते हैं जो कि वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं उसको हमें हरदम स्मॉल में लिखना चाहिए, ये बात आप याद रखें। वर्टेक्स को कैपिटल में और एंगल को आप स्मॉल में ही रिप्रेजेंट करें। चलिए ठीक है बच्चों, अब मेन कहानी बच्चों जो हमारे पास आती है कि जो पहले हम एक कहानी को लिखते हैं फिर दूसरी कहानी पाते हैं। सर कहानियां क्या है, देखो AB पैरेलल CD गिवन AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। तो कुल मिला के जब AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, तो दिख रहा है AB भी किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों, EF के। हेंस AB किसके पैरेलल हो जाएगा, E एंड F के। चलिए ये हमारा काम कुछ ना कुछ आएगा, हमने लिख दिया है तो कहीं ना कहीं काम आएगा, वो भी ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, फिर क्या हो बच्चों, तो ये जो एंगल यहाँ पर देखिएगा E और AB और EF, इसके पैरेलल होने से क्या फायदा हो, देखिए ये रहा AB, ये रहा EF। एक लाइन है जिसको हमने यहाँ पर ट्रांसवर्सल बोला है, ठीक है। अब ये यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है और रूल होता है कि अगर लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल के एक तरफ एंगल 90 है तो दूसरी तरफ 90 होगा। ये एंगल 90 है तो यहाँ बच्चों क्या बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 90 तो ये भी बच्चों 90। तो बच्चों दूसरा हिस्सा जो बच गया है ये भी कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि सम क्या होता है 180 होता है। इसी को हम लेके चलते हैं। तो हमने बच्चों इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, इस वाले एंगल को, जिसका नाम हम लोग लिखने वाले हैं हेयर Z + 55 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे है बच्चों पता चला, आप चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है AB और EF क्या बच्चों पैरेलल है, तो ये वाली लाइन क्या होगी बच्चों, AE ट्रांसवर्सल। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल जो बाहर वाला है वो भी क्या होगा 90 ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, पूरा मिला के Z + 55 90, क्योंकि ये बन जाते हैं
लीनियर पेयर, पर अगर आप दोनों को लेके चल रहे हैं और तीसरा ये है तो बनेगा स्ट्रेट एंगल। दो से ज्यादा एंगल होने पर स्ट्रेट और दो होने पर लीनियर पेयर। यहां तक की कहानी बच्चों ओके है, समझ में आया कुछ? ए बी और ई एफ पैरेलल है, हमने यहां बताया। ये वाली लाइन क्या बच्चों? ए ई ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल कहाँ होगा बच्चों? इस तरफ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 90 है तो बचा हुआ दूसरा पार्ट वाला हिस्सा भी कितना होगा बच्चों? 90, क्योंकि उसको 180 में से माइनस करने पे मिलता है। हमने यहाँ लिखा z प्लस 55 इक्वल टू 90, तो z की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो z की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, यहाँ मिलेगा 560 35 डिग्री, 5 5 10 8 और 1 9, तो z की वैल्यू तो बच्चों हमें तुरंत मिल गई। समझ में आया कॉन्सेप्ट? पैरेलल, ए ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बचा हुआ दूसरा एंगल। चलिए ठीक है, अब आ गए बच्चों हम y के पास। अब हमको दिया है CD और EF, CD पैरेलल EF, ये देखिए ये रहा CD और ये रहा EF, और हमने बोला है ये वाला एक ट्रांसवर्सल है। चलिए, एंड DE इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या करता है? दो पैरेलल को कनेक्ट करता है एंगल की फॉर्मेशन के लिए। चलिए ठीक है, अब देखेंगे तो एक हिस्सा छू करके पहली पैरेलल को, वही हिस्सा छू करके दूसरे पैरेलल को। अगर एक ही साइड एंगल बन रहे हैं तो बनते हैं को इंटीरियर एंगल, और दूसरा नाम है एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, पर हम शॉर्ट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखूंगा y प्लस का 55 डिग्री किसके बराबर आएगा बच्चों? 180, लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। चलिए यहां तक भी ठीक है, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर का सम बच्चों 180, याद रखना। 55 यहाँ 25, 125 किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? y की। ठीक है, अगर ये हो जाए भूल चूक तो माफ कीजिएगा, है ना। टोटलिंग आप एक बार देख लीजिएगा, 10 5 to 7 और 1 8, ओके। जब यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू आई, अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आपको क्या गिवन है? AB पैरेलल CD, ठीक है सर। अब मैं बोलता हूं कि इस बार मैंने BD को ही ट्रांसवर्सल ले लिया, देखिए ना ये लाइन को कनेक्ट करने वाला है, एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। क्या होगा इससे? तो बच्चों देखो ये इस पैरेलल के ऊपर है, लाइन के साथ चिपकता हुआ, पैरेलल के साथ, ये भी उसके साथ चिपकता हुआ। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होता है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग की वजह से। तो मैं यहां लिख दूं x किसके बराबर आ गया? y के। रीजन आएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों x की वैल्यू तो पता नहीं, पर y की वैल्यू कितनी है? 125 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास x y z की वैल्यू इस तरीके से। ध्यान रखिएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों ऐसा कुछ फॉर्मेशन, अगर एक एंगल ऊपर बना हुआ है दूसरा उसी तरफ उसी पोर्शन में होना चाहिए, लाइन के ऊपर, उसी साइड लाइन के ऊपर। अगर मैं मान लो एंगल यहां बनाता हूं तो दूसरा भी एंगल नीचे होना चाहिए, ये बताता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को। तो देखेंगे तो ये लाइन के ऊपर और ये भी कहां है बच्चों? लाइन के ऊपर। यहां तक बच्चों कहानी सब ओके होगी, मिटा करके नया शुरू किया जाए। विजिबिलिटी भी देख लूं, बाहर की आवाजें हमें परेशान करती है, पर हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत 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 पास है। चलिए बच्चों 4 के बाद आ जाते हैं 5 नंबर पे। नंबर 5 क्या है बच्चों? इन द गिवन फिगर, ये मिट गया, लाइन्स AB एंड CD, AB और CD इंटरसेक्ट एट O इफ AOC ये रहा, BOE ये रहा, अरे आधा आधा दिया है, मिलकर बनाते हैं 70 डिग्री, BOD 40 डिग्री, तो BOE निकालना है, कहाँ गया BOE? ये वाला एंगल ही फाइंड करना, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्स COE आ गया, फिर से रिफ्लेक्स। चलिए ठीक है, तो बच्चों जो गिवन है वही लिखते हैं। तो हम बच्चों यहां से कहां जाते हैं? सीधी लाइन पे आते हैं। ये लीजिए क्या मिलेगा? 180।
चलिए हम लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल AOC के बाद क्या निकालना होगा बच्चों, COE प्लस एंगल क्या लिखेंगे, BOE। चलिए एंगल BOE जो नाम दिया वही किसके बराबर आएगा, 180। अब एंगल आ गए 3 प्लस है 180, तो इस बार बच्चों लिखना पड़ेगा स्ट्रेट एंगल। चलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE को हम साथ में रख के एक बॉक्स में डाल देते हैं। प्लस का एंगल क्या आएगा, COE किसके बराबर बच्चों, 180 डिग्री। अब AOC और BOE की तो वैल्यू गिवन है, कितनी है बच्चों, 70 डिग्री। तो एंगल COE किसके बराबर, 180 डिग्री। तो एंगल COE 180 माइनस 70, तो एंगल COE आ गया 110 डिग्री। चलिए रिफ्लेक्स निकाल ले, तुरंत रिफ्लेक्स निकालते हैं। रिफ्लेक्स एंगल COE क्या आएगा बच्चों, 360 माइनस एंगल COE, तो 360 माइनस 110, तो रिफ्लेक्स एंगल COE किसके बराबर आएगा, 250 डिग्री के। चलिए एक तो निकल गया, एक वैल्यू आ गई। अब बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, BOE की। देखेंगे बच्चों ये वाला लाइन एंगल जो बना हुआ है और ये जो एंगल है वो बिल्कुल एक जैसा है। कैसे, देखिए ये लाइन जा रही है, इस पर एंगल बना हुआ है इस लाइन के साथ, दो गौर से देखिएगा, ये वाला लाइन के साथ एंगल बना हुआ है इस लाइन के साथ, तो ये लाइन आगे गई, इसी लाइन के साथ इस वाला लाइन के साथ बना हुआ एंगल ये वाला, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से ये वाली लाइन ही आगे जा रही है, इस लाइन से जुड़ता हुआ बना है इस एंगल, इस लाइन के साथ एंगल, ये लाइन आगे गई और ये भी लाइन आगे गई, इसके साथ फिर से बना हुआ एंगल, तो ये बन जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों अगर मैं लिखना चाहूं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और यहां एक वर्ड लिख दूं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पर BOD की वैल्यू तो 40 गिवन है, तो एंगल AOC की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, 40 डिग्री। पर हमें AOC निकालना बच्चों, निकालना है BOE। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों एंगल BOE निकालने के लिए, यहां पर लिख दिया जाए। पता चला AOC और BOE की वैल्यू 70 गिवन, एंगल AOC प्लस एंगल BOE किसके बराबर बच्चों, 70 डिग्री। AOC की वैल्यू 40 प्लस एंगल BOE लिखा है बच्चों, E लिखा है 70 डिग्री, तो एंगल BOE 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। फिर से बार बार गलतियां हो रही है सर, क्या कर रहे हैं। BOE कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। तो ये थे दोनों क्वेश्चन, BOE और रिफ्लेक्स COE। विजिबिलिटी देख के फिर कुछ चर्चा की जाए। बिल्कुल सब कुछ नज़ारे दुनिया के अच्छे दिख रहे हैं, नज़ारे अच्छे दिखने चाहिए। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5, आसानी से होने वाले। अगले क्वेश्चन को भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 में गिवन है, इन द गिवन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, POY 90 डिग्री। A और B की वैल्यू 2:3 में गिवन है, तो ये C की वैल्यू आप निकाल के फटाफट बता दीजिए। चलिए हम बता देते हैं, हमारा क्या, हमें तो बताना ही है। लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रेशियो में गिवन है उसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। लेट A की वैल्यू कर देते हैं हम लोग 2x और B की वैल्यू कर देते हैं 3x। जो रेशियो गिवन है उसको सिंपल में लाने का तरीका है कि उसको किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया जाए। चलिए, वेयर x इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, एनी नेचुरल नंबर, आपको जो लिखना हो कहानी लिख दीजिए, वरना ना लिखें तो भी एंगल में चल जाता है। इंटीजर की जगह नंबर लिखेंगे, नेचुरल नंबर, तो ज़्यादा ठीक रहता है। चलिए ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं, तो ये बनता है 180 का सम। देखते हैं क्या क्या मिलता है। हम यहाँ लिखते हैं बच्चों एंगल POY
प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी आ गया किसके बराबर, 180 के। एंगल 2 से ज्यादा हो तो वर्ड यूज करना है स्ट्रेट एंगल। चलिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। चलिए पी ओ वाई 90, ठीक है सर। ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3x, इसके बराबर 180। 2 + 3 हो गया 5x, 90 को ट्रांसफर डायरेक्टली कर देते हैं तो -180, 5x आ गया, 180 - 90 मिलेगा 90। x की वैल्यू 90/5, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों कट करने पर 18 डिग्री। चलिए ठीक है, तो a की वैल्यू भी चुपचाप लिख दें, a = 2x, 2 × 18, तो a की वैल्यू आ गई 36, b की वैल्यू आ गई 3x, 3 × 18 54 डिग्री। पर काम है बच्चों C से। अब चलिए देखते हैं। अब अगर मैं इस लाइन को लेता हूं और इसी लाइन के दूसरे पार्ट पे चला जाता हूं, इसी लाइन से शुरू किया देखिएगा बच्चों, और इसी के दूसरे हिस्से में चला गया, बीच में कितने भी एंगल आए कोई मैटर नहीं करता है। आप याद रखिएगा, हम जिस लाइन से शुरू करते हैं उसी लाइन पे हमें खत्म करना है। अगर वैसा बनता है तो फिर से बनता है 180 का सम, चाहे वो लीनियर पेयर हो चाहे स्ट्रेट एंगल हो। हम आ जाते हैं बच्चों इसकी अगली कहानी पे, मिटाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा कर देते हैं। मैं लिखता हूं b + c किसके बराबर आएगा बच्चों, 180 की। जो वैल्यू गिवन है सीधा वही लिख दीजिए, टेंशन मत लीजिए। यहां पर 2 ही एंगल है बच्चों, इस बार वर्ड आएगा लीनियर पेयर। ठीक है सर, अच्छा लगता है छोटे छोटे नाम। b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54 डिग्री, c अभी भी सर्च की और सत्य की ओर जा रहे हैं, तो c की वैल्यू 180 - 54 डिग्री, c की वैल्यू 10 - 4 6, 7 - 2, यहाँ पर आ गया 1, तो c की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई 126। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ 126। ये है बच्चों 10, 2 और 5, ठीक है। c की वैल्यू आ गई बच्चों 126 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था जो हमने फाइंड कर लिया। चलिए छुटकी आप मत बताइएगा, है ना, वरना एग्जाम के टाइम बोलेंगे कौन शरारत कर रहा है, ये सब चीजें काम की नहीं है। चलिए ये नोट हो गया। विजिबिलिटी भी हमें बार बार क्यों देखनी पड़ती है, ताकि कोई चीज छूट ना जाए, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम छोड़ चुके थे। ठीक है, सब कुछ मस्त मजेदार। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसको मिटा देते हैं, माइक भी देख लेता हूं, कई बार बंद हो जाता है बेचारा, बड़ा वीडियो बनता है तो ये भी बेचारा शांत हो जाता है। 6 नंबर को भी मिटा दिया, 7 पे आते हैं। 7 में गिवन है बच्चों, इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल ST, ये रहा PQ और ST पैरेलल, PQR 110, RST 130, QRS, ये वाला एंगल हमें चुपके से निकालना है। क्या करना होगा बच्चों, मैं यहां लिख दूं सॉल्यूशन 7। बोला है, इसमें हिंट था कि आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, R के थ्रू पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है किसका, PQ का। P ऊपर लिख दिया जाए, ये लीजिए P। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ST के पैरेलल कर दीजिए, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है, तो R के पैरेलल जो भी आएगी वो PQ के पैरेलल भी होगी और ST के। चलिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। हम एक डायग्राम बनाते हैं कुछ इस टाइप का जो दिया हुआ है, ये लीजिए। यहाँ पर नाम फिर से लिख देते हैं पूरे के पूरे, P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S, यहाँ पर T। वैल्यू भी लिख दी जाए 130, इस R को हम नीचे लिख देते हैं। Q आ गया 110, ठीक है, सारा कुछ ओके। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लीजिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसका नाम हम देते हैं X और इसका नाम देते हैं Y। चलिए ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये लाइन जो है इसके पैरेलल भी है, ये लाइन इसके पैरेलल भी है, पूरी की पूरी लाइन। अब होता क्या है कि मैं ये वाला एंगल बनाता हूं तो ये लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल, मैं लिख दूं हेयर PQ पैरेलल XR बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है सर। एंड ये वाला क्या बन गया बच्चों,
ट्रांसवर्सल एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल का ये होता है बच्चों कि ये जो है ये एंगल के साथ बनाता है 110, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स किसके बराबर होगा 180 के, बनेगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, पी क्यू आर है 110, क्यू आर एक्स का पता नहीं, ढूंढना ही हमें, क्यू आर एक्स किसके बराबर 110 180, एंगल क्यू आर एक्स 180 माइनस 110, तो एंगल क्यू आर एक्स कितना आ गया बच्चों हमारे पास 70 डिग्री, पहला है वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 70। सिमिलरली इन दोनों को भी हमने क्या बना दिया है पैरेलल, लिख देता हूं एस टी पैरेलल आर वाई बाय कंस्ट्रक्शन आप लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, एंड एस आर इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है सर, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे बच्चों 180 के इक्वल, को इंटीरियर, तो लिखते हैं टी एस आर प्लस साथ में कौन सा आएगा बच्चों ये वाला एस आर टी, एस आर वाई सॉरी, एंगल एस आर वाई किसके बराबर 180, रीजन क्या आएगा बच्चों को इंटीरियर एंगल आप लिख दीजिएगा। टी एस आर है बच्चों 130, एस आर वाई आइडिया नहीं है, इसको ढूंढ रहे हैं, तो एंगल एस आर वाई 180 माइनस 130, तो एंगल एस आर वाई कितना आ गया बच्चों हमारे पास 50 डिग्री। बॉक्स में डालने की फिलहाल जरूरत नहीं है। यहां तक सब कुछ ओके है बच्चों, तो दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये वाली और ये वाली। पर अगर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो एक लाइन को टच कर रहा हूं, मतलब तीनों का सम कितना होने वाला है 180। इसको लिखने के लिए यहां पर ही हमारा काम हो जाएगा, ये लीजिए हम लिखते हैं बच्चों पहला एंगल क्यू आर एक्स, ठीक है, दूसरा कितना है बच्चों हमारे पास एंगल क्यू आर एस, ये तो फाइंड करना था हमें ये तो फाइंड करना था एंगल क्यू आर एस। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों एस आर वाई, एंगल एस आर वाई किसके बराबर आ गया 180। और आप गौर से देखेंगे तो एक बड़ी कहानी याद आएगी कि आपके पास तीन एंगल आ गए हैं, तो यूज करेंगे बच्चों स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। छी सर कितना गंदा लिखते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्यू आर एक्स की वैल्यू 70, क्यू आर एस सर्चिंग में, एस आर वाई 50 किसके बराबर 180 120 डिग्री, एंगल क्यू आर एस किसके बराबर 180, एंगल क्यू आर एस 180 माइनस का 120, तो एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया। एक बार देख लिया जाए कैमरे में सब कुछ ओके है क्या। थोड़ा नीचे आ गए हैं तो मैं भी इसको नीचे कर देता हूं, चलिए अब बिल्कुल सही है। हर वक्त इसको हिलाते रहें तो ठीक रहता है, विजिबिलिटी क्लियर रहती है। तो बच्चों ये आपको कैसे निकला, तीन एंगल थे 1 2 3, तीनों को आपने फाइंड किया, फाइंड करते ही आपको पता चल गया कि क्यू आर एस की वैल्यू क्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो इतने ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो आप बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।